कई बारी कच्चे रास्तों में जाना ही पड़ता है क्योंकि हम पहाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो होता है कि कहीं पे रोड्स नहीं है, कच्चे पे ले जाना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि एक ही बारी चले गए और छूट गया, तो टोटल हम इसको 3 बारी 165 तक का टेस्ट कर चुके हैं नेपाल में। उस समय तो टाटा वाले इनफैक्ट आपके घर आते थे कि आप गाड़ी ले रहे हैं, आप घर आके लीजिए। आज की डेट में टाटा के पास आपको जाना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है। एक TVF ट्रिपलिंग करके एक सीरीज़ आई थी, तो वो हमने देखी थी, पूरी फैमिली बैठी थी। हम लोग जो कज़न्स हैं हमारे, हम ज़्यादा रोड ट्रिप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब घूमने का शौक है। वो आपको लग ही रहा होगा, चली बहुत है गाड़ी। वेलकम बैक टू द चैनल नेहा द ट्रैवलर में आपका स्वागत है। गाइज, आज की डेट में अफोर्डेबल हैचबैक कैटेगरी में कार चुनना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है, क्योंकि कस्टमर को चाहिए सेफ्टी फीचर्स, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज हमारे पास है एक ऐसी गाड़ी जो कस्टमर के डिज़ायर्स को फुलफ़िल करती है, और हमारे पास है टाटा टियागो। टाटा टियागो जो है 2016 में लॉन्च हुई थी और 4 लाख से भी ज़्यादा बिक चुकी है आज की डेट में। और 4 लाख कोई छोटा नंबर नहीं होता है, काफ़ी बड़ा नंबर होता है। आज इस गाड़ी के ओनर हमारे साथ है, उनसे मिलेंगे आपको बहुत सारे इनपुट्स। काफ़ी ज़्यादा ये गाड़ी चला चुके हैं, 2018 का मॉडल है। काफ़ी कन्फ्यूजन बना रहता है लोगों में कि i10 ली जाए, स्विफ्ट ली जाए या टाटा टियागो ली जाए। तो चलिए बुलाते हैं और मिलते हैं उनसे। भैया, आप आ जाइए हमारे साथ हमारे चैनल में। बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला। और थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। मेरा नाम अभिषेक है और मैं अल्मोड़ा में, हमारा एक फ़ोटोग्राफी का काम होता है। हम सारी इवेंट्स मैनेजमेंट में जितना भी फ़ोटोग्राफी होती है सब चीज़ करते हैं। और ये गाड़ी हमने 2018 में परचेज़ की थी, और उस टाइम पे इतना सेफ्टी को लेके कोई इतना वो रहता नहीं था कि सेफ गाड़ी लेनी है। इनफैक्ट माय पेरेंट्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन टाटा। मैंने इसको अराउंड ऑड 40,000 किलोमीटर्स चला लिया है 4 साल में। 4 साल में कहाँ लेके गए आप इस गाड़ी हम को? इसको इनफैक्ट यहाँ से नेपाल लेके गए हुए हैं, मुनस्यारी लेके गए हुए हैं, मतलब केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी ट्रेवल्स टूर्स होते हैं सब इसी गाड़ी में होते हैं हमारे। और नेपाल में तो हम इनफैक्ट इसमें जो फ्यूल एफिशिएंसी आई थी हमारी, वो शायद 21.5 दिखा रहा था अंदर, और जो थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। इनफैक्ट इसका नेपाल में 19 तक हमारा एवरेज आ गया था इजीली, जबकि 5 जने थे, लगेज था, सब चीज़ ही था। तो ये सब चीज़ें थी। सर्विस में भी मेरे को ऐसा खासा कोई इशू आया नहीं आज तक। मैंने जब ये गाड़ी परचेज़ की थी तो एक AMC का प्लान देती है वो टाटा, तो वो लिया था, तो पैसा काफ़ी बचा उसमें। सर्विस आज तक फ्री थी। अभी जो रिसेंट कराई है वो भी इतना ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं करा जैसा हमें लग रहा था कि काफ़ी महंगा होगा या ये होगा। काफ़ी टफ रहा होगा डिसीजन लेना, वो भी 2018 में। काफ़ी टफ टास्क तो था, पर लेनी थी गाड़ी हमने। आपने कोई और गाड़ी भी मतलब देखी इसके अलावा? जी, इसके अलावा हमने i10 चेक आउट किया था, सिलेरियो भी चेक किया था। वैगनार पे तो हम इतना इंटरेस्टेड थे नहीं, और इनफैक्ट उस टाइम पे BS4 और BS6 का जो चेंजेस हो रहे थे उसको लेते हुए काफ़ी डिस्काउंट आ रहा था। तो वो एक i20 भी हमने इनफैक्ट बुक करके कैंसिल करी थी उस समय, क्योंकि जो Hyundai की मेंटेनेंस है हमें जो पता चला थोड़ा ज़्यादा महंगी रहती है इससे, मतलब टाटा से। इनफैक्ट अब तो 4 साल हो गए, काफ़ी सर्विस करा लिया, सब चीज़ देख लिया है गाड़ी के बारे में। तो उस समय डिसाइड करने में बहुत वो रही हिचकिचाहट। उस समय तो टाटा वाले इनफैक्ट आपके घर आते थे कि आप गाड़ी ले रहे हैं, आप घर आके लीजिए। आज की डेट में टाटा के पास आपको जाना पड़ता है, फिर रुकना पड़ता है। वेटिंग इतनी लंबी चल रही है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम रुकना पड़ता है। और उस समय टाटा की गाड़ी इतनी सक्सेस भी नहीं थी ना जी। इनफैक्ट आज मैं अपने पापा के साथ ही ट्रैवल कर रहा था, तो उनका एक रिप्लाई था कि अब टाटा की गाड़ियाँ रोड पे दिखने लग गई हैं। तो मतलब उनको अब जाके ये लगा है कि डिसीजन टाटा की गाड़ी लेने का ठीक था। जी जी जी। उस समय तो नई नई टियागो आई थी, तो कंप्लेन भी काफ़ी रहती थी, और आपने तो इतने साल चला ली है, तो कोई इशू आया आपको उसमें? एक बार कंपनी गई थी गाड़ी, पर वो उन्होंने ही, कंपनी वालों ने ही बुलाई हुई थी उस समय। उस समय इसका फ़िल्टर का असेंबली चेंज हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे जो गाड़ी का जो सेकंड गियर था उसमें एक इशू था कि वो कई बारी पिकअप नहीं लेती थी गाड़ी। तो उसकी वजह से उन्होंने एक फ़िल्टर असेंबली चेंज करी थी इसकी। और एक बार और इशू आया था कि जो इसका क्लच का वायर के पास कुछ हाइड्रोलिक्स या समथिंग होता है वो लीक हो गया था। तो फिर ये गाड़ी यहाँ से टो होके गई थी, पर उसमें भी फिर भी मैं ये कहूँगा कि टाटा की सर्विस बहुत गंदी नहीं थी। एक दिन में गाड़ी आई थी, यहाँ से चले गई थी, और अगले दिन नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आ गया था कि सर आपकी गाड़ी सही हो गई है, आप ले जा सकते हैं। आपने बताया है कि घर वाले रेडी नहीं थे इसको लेने के लिए, या मतलब अगेंस्ट थे इसके, तो आपने मतलब कैसे उनको मनाया? मैम एक वो TVF, जी 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 जी, एक TVF ट्रिपलिंग करके एक सीरीज़ आई थी,
तो वो हमने देखी थी, पूरी फैमिली बैठी थी। हम लोग जो कज़न्स हैं हमारे, हम ज़्यादा रोड ट्रिप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब घूमने का शौक़ है। वो आपको लग ही रहा होगा, चली बहुत है गाड़ी। तो वो देख के भी माइंड में एकदम से वो स्ट्राइक कर रहा था कि हाँ, एक गाड़ी है टाटा की जो टियागो है। तो हमें वहीं से गाड़ी के बारे में इतना पता चला था। फिर जब हम ले रहे थे तो फिर रिसर्च सब करते हैं आज की डेट में, बस हमने भी वही किया था और फिर हमने इसे कंसिडर कर लिया। सो गाइस, देखा आपने, सर ने तो टीवीएस की ट्रिपलिंग से अपनी ये टियागो ली है। और आप भी अगर टाटा स्टोरीज को जानना चाहते हैं, जैसे कि नैनो, द फॉरगेटन कार, या फिर जमशेद जी टाटा और रतन टाटा जी के लाइफ के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानने हैं, तो ये सब आपको मिलेगा कुकू एफएम पर। यहाँ पर आपको बहुत सारी बुक्स की समरीज मिलेंगी जो कि काफ़ी मोटिवेटिंग है। कुकू एफएम में आपको ऑडियो फॉर्मेट में सारी चीज़ें मिलेंगी। आप कहीं भी सुन सकते हैं, अपनी गाड़ी में, अपने घर में काम कर रहे हैं। हिंदी को छोड़ के आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी ये स्टोरीज आपको सुनने को मिलेंगी। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम, जो कि है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फर्स्ट 250 यूजर्स जो इस लिंक से इसे डाउनलोड करेंगे, उन्हें मिलेगा पूरे 50% का डिस्काउंट। जो सब्सक्रिप्शन आप 399 में लेते थे, वो अब मिलेगा आपको 199 का, वो भी पूरे 1 साल के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा कूपन कोड जो है NTV50, इसको अप्लाई करना है और आपको कुकू एफएम मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए, वो भी 199 रुपीज़ में। आप तो कितने ज़्यादा पुराने कस्टमर है टाटा के, तो आपको कभी ऐसा फील हुआ पहले और अब में? काफ़ी मतलब चेंजेस तो आ रहे हैं, पर मेरे को ऐसा सच कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा विजिट केवल सर्विसिंग के लिए ही होता था वहाँ हल्द्वानी। अल्मोड़ा पे सर्विस कैंप्स लगते हैं, क्योंकि यहाँ कोई पर्टिकुलर सर्विस सेंटर है नहीं टाटा का। तो संडेज़ को जो सर्विस कैंप्स लगते थे, उसमें नॉर्मल चेकअप, गाड़ी का फिल्टर वगैरह क्लीन करना है या वो, और वो आने से पहले इन्फॉर्म कर देते थे कि आज सर्विस कैंप है, तो वो हो जाता था इधर ही। चेंजेस आ रहे हैं टाटा में, काफ़ी चेंजेस तो आ रहे हैं जी, वो हमें भी लगता है, लेकिन ऐसा सच कोई इशू आज तक आया नहीं। अभी से लेके नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। लॉन्ग ट्रिप्स में जब आप गए हैं तो उसका 19 का एवरेज निकला है। जी। और सिटी में आपको कितना दे रही है? सिटी अब फिलहाल अभी इसका सर्विस होना है, सर्विस शेड्यूल्ड है इसका, तो थोड़ा अभी डाउन आ चुका है, 14-15 रहता है सिटीज़ पे, क्योंकि गाड़ी हैवी काफ़ी है, टाटा का लोहा लगा है। इसका जो वेट था उस समय, ये खाली 1018 है। अभी जो नई वाली आई है उसमें थोड़ा उन्होंने वेट कट किया हुआ है, वो 900 समथिंग आ गई है। तो उसकी वजह से कई बारी लगता है कि भारी है, एवरेज का इशू आता है, पर चल जाता है, क्योंकि 1200 सीसी का इंजन है, तो उस हिसाब से चल जाए। 14-15 सिटीज़ में सही है। लॉन्ग ट्रिप्स में तो 18-20 आ ही जाता है, इजीली आ जाता है हल्द्वानी को जाते टाइम। पावर कैसी दे रही है? पावर अभी ठीक है, पर सेकंड गियर का इशू जो मैंने बताया था कि जब अब वो रहता ही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही हो गया है, पर वो वाला नहीं था जो पहले जो मेरे को इशू आता था। कुछ आवाजें आती हैं कि नहीं? नॉइज़ है, नॉइज़ तो है, पुराना है, BS4 इंजन है तो नॉइज़ है इसमें, पर चल जाता है, क्योंकि गाड़ी 3 सिलेंडर इंजन है, गाड़ी सेफ, हाँ, नॉइज़ करनी है, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना बिल्कुल। अगर आपको टाटा के साथ है, हाँ, टाटा की सेफ्टी हमारे साथ है, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आपकी ये पहली गाड़ी है टाटा की? ये हमारी तो पहली, मतलब हम लोगों की पहली है। इससे पहले फूफा जी यूज़ करते थे हमारे, उनके पास बोल्ट रही हुई है, अभी वो पंच यूज़ कर रहे हैं। और मेरे रिकमेंडेशन में मेरे फ्रेंड ने टियागो लिया था, BS6 का नया मॉडल, वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। BS4 और BS6 में इतना चेंज किया है कंपनी ने कि वो जो सेकंड ईयर का इशू में इसमें फील करता था, वो टोटली गायब है, वो है ही नहीं अब। कभी कभी लगता है कि बूट स्पेस थोड़ा कम है, पर फिर ये सोचना पड़ता है कि हमने हैचबैक खरीदी है, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। और स्पेस का ऐसा कोई इशू आता नहीं है, बॉटल्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी, हर डोर पे आ ही जाता है, 1-1 लीटर का बॉटल आ ही जाता है इजीली, मतलब कम सही है, मतलब जी आपको सही लगता है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अल्मोड़ा में हम रहते हैं और रोड्स की कंडीशंस आपको अच्छे से पता है, बरसातों में क्या हो जाती है। ऑफ रोडिंग कई बारी कच्चे रास्तों में जाना ही पड़ता है, क्योंकि हम पहाड़ में ट्रैवल कर रहे हैं, तो होता है कि कहीं पे रोड्स नहीं है, कच्चे पे ले जाना पड़ता है, रोड में जो आते हैं। जी, तो उसमें ऐसा कुछ इशू आया नहीं है, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस जो गाड़ी का है वो काफ़ी अच्छा है, 170 हैचबैक के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। पर कई बारी जब हम 5 बंदे बैठे होते हैं, तो थोड़ा सा क्लियरेंस कम हो जाता है, वहाँ पे कई बारी लगता है कि गाड़ी टच हो रही है। तो लगी कभी? अभी 1-2 बारी लगा है, पर उसमें ऐसा गाड़ी में कोई इशू नहीं आया है। गाड़ी टच हुई, आवाज़ आई, बस क्रैप करा रोड पे और फिर हम निकल गए, क्योंकि रास्ते इतने ख़राब हो जाते हैं कि मतलब अच्छी गाड़ियाँ भी दम तोड़ देती है ऐसे रास्तों में। मतलब इतना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी ने कभी ऐसा नहीं करा कि रात अंधेरे कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी हो गई है, हम लोग वहाँ पे फंसे।
तो इसने आज तक ऐसी कोई दिक्कत करी नहीं है। और म्यूज़िक सिस्टम की मैं तारीफ़ करूँगा कि टाटा ने वो चीज़ अच्छी करी है। अब वो हो सकता है कि उन्होंने इंजन नॉइज़ छुपाने के लिए इतना बढ़िया म्यूज़िक सिस्टम दिया है, पर म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। हरमन का स्पीकर है इसमें, 4 स्पीकर्स 4 ट्विटर्स वाला है, क्योंकि ये टॉप मॉडल था उस टाइम पे। फीचर्स काफ़ी लोडेड हैं, एयरबैग है, ABS है, EBD है, इनफैक्ट कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आता है, रेयर वाइपर डिफॉगर सभी था उस समय, मतलब टॉप मॉडल में जो जी 6 लाख रुपए में सब चीज़ मिल गई थी। तो अभी जो 4 साल हो गए तो आप कुछ मतलब चेंज करने का सोचे गाड़ी की, नहीं अभी रखेंगे इसको? मैम अभी 1-2 साल तो और रखेंगे, क्योंकि जो प्राइसेस एकदम हाइप्ड हुई हैं, यही जी। इनफैक्ट ये नई टियागो आई गेस XZ चले गया होगा शायद, अराउंड 7 के अराउंड चले गया होगा, तो अपडेट करेंगे इन फ्यूचर, पर सोचा तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। कुछ माइंड में चलता है कि मतलब अगर मैं लूँगा तो यही लूँगा, या ऐसा कुछ है? ऐसा है, लेकिन अब हैचबैक रख लिया है, तो अब सोच रहे हैं कि एक SUV होनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम हैरियर ही जाएंगे। टाटा, आप टाटा फैन बॉय बोलिए या कुछ बोलिए, पर इनफैक्ट जाएंगे हैरियर। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे कि इस गाड़ी को आप रिकमेंड करते हैं या नहीं? रिकमेंड तो हम बिल्कुल करेंगे, हर आदमी को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि टाटा है, सेफ़ है, फीचर्स हैं। अब तो काफ़ी ज़्यादा गाड़ी अपग्रेड हो गई है, अपडेट हो चुकी है, लुक्स चेंज हो चुके हैं, सभी चीज़ों में मैं तो रिकमेंड करूँगा। पर मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि टाटा ही लो, क्योंकि सबका अपना चॉइस होता है, सबका अपना टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस होता है कि भैया मुझे ये ही लेना है। किसी को वो लुक्स अच्छे लग सकते हैं, किसी को नहीं भी लग सकते हैं। और बात आई अगर स्पीड, कोई ऐसा सोचता है कि ये पिकअप नहीं लेती होगी या भागती नहीं होगी, तो उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हम नेपाल का रोड ट्रिप कर रहे थे, तो हम इसमें 5 बंदे बैठे हुए थे लगेज के साथ। तो 5 बंदों का आप गैस कर सकते हो कि 5 बैग्स तो होंगे ही। गाड़ी फुल लोडेड थी, और इसको हम जो मैक्स स्पीड तक टच किया हुआ है वो है 165। और ऐसा नहीं कि एक ही बारी चले गए और छूट गया, तो टोटल हम इसको 3 बारी 165 तक का टेस्ट कर चुके हैं नेपाल में, जहाँ की रोड्स मतलब जैसी यहाँ हैं वैसी हैं, बस ये है कि थोड़ा चौड़ी है, 4 लेन है, तो ज़्यादा बेटर रहा। जैसे कि सर ने बताया कि वो 165 तक अपनी गाड़ी को ड्राइव करके ले गए हैं, पर हम तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप 165 तक चलाएं, आप बिल्कुल सेफ्टी से गाड़ी को चलाएं। तो हाईवे था, ऐसा कोई इशू नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी चला लिया है। रूल्स हम हमेशा फॉलो करते हैं, सीट बेल्ट भी लगाते हैं, आप लोग भी लगाइए, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। और 165 में तो मत चलाइए प्लीज़, काफ़ी डेंजरस हो सकता है। चलिए फिर अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, की ब्लेस्ड।